एवरीवन, क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में काफ़ी डाउट है। अभी भी उनको ये लग रहा है कि हमारा पेपर सर टाइम पे होगा या नहीं होगा। जुलाई में जो 19 और 20 जुलाई को एग्ज़ाम डेट है वो क्या आगे बढ़ सकती है क्या, है ना। तो ये डाउट्स आपके माइंड में है। इसके अलावा सर जो विस्तृत हमारा सिलेबस है वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हमारा विस्तृत सिलेबस है वो कब तक जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम क्या आगे बढ़ सकती है क्या, कितनी संभावना है। देखो एग्ज़ाम का तो ये है, अगर अब एग्ज़ाम 19 और 20 जुलाई को फिक्स है तो अपने आप को यही मान के चलो कि हाँ एग्ज़ाम 19 और 20 जुलाई को ही होनी है। हालांकि संभावना ये भी इसमें लग रही है कि शायद आपकी एग्ज़ाम है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि इतना जल्दी एग्ज़ाम कराना शायद पॉसिबल होगा नहीं। और फॉर्म है ना वो भी अब की बार काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पिछली बार वैकेंसी कम थी और सीईटी में जो 15 गुना स्टूडेंट्स पास थे उनको बुलाया गया था। वहाँ पे फॉर्म संख्या कम थी लेकिन फिर भी एग्ज़ाम लेने में टाइम लगा था ना। तो मुझे तो यूँ लगता है कि जुलाई से आगे आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। लेकिन फिर भी आप अगर जो तैयारी कर रहे हो तो तैयारी का जो आपका प्लान होना चाहिए वो एग्ज़ाम आपकी जुलाई में ही हो। इस प्लान के साथ में आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी तो फिर तैयारी को थोड़ा डिले कर दें, तो ऐसा नहीं। आपकी तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से आपको करना है। आपकी बार कंपटीशन भी ज़्यादा, हालांकि पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी आपकी बार रहने वाला है। जो सीईटी में जिनके 40% मार्क्स आ गए वो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आपकी बार, और 4.5 से 5 लाख प्लस तो इसमें फॉर्म आए होंगे कम से कम, है ना। और इनके अलावा विस्तृत सिलेबस, ये सर हमारा जो पाठ्यक्रम है ना ये कब तक जारी होगा। देखो पिछली 2-3 वैकेंसियों का अपन देखते हैं, उनके नोटिफिकेशन अपन अगर देखते हैं उठा के, तो उनका भी कोई फाइनल ऐसा कोई विस्तृत सिलेबस है ना वो जारी नहीं किया गया था। जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई थी उन्हीं चीज़ों के आधार पे नोटिफिकेशन में जैसे बताया गया था भाई रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और महिला व बाल अपराध के 45 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आएंगे जिनमें राजस्थान की इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, है ना, इनसे प्रश्न आएंगे। तो इसी प्रकार अब की बार के नोटिफिकेशन में भी वही सारी चीज़ें दी गई। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपका अलग से कोई विस्तृत सिलेबस है वो जारी किया जाए। विस्तृत सिलेबस अब की बार मुश्किल ही जारी होगा और पिछली वैकेंसी में भी जारी नहीं हुआ था। उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पिछली वाली वैकेंसी में क्वेश्चन है ना वो पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपको, है ना, एग्जाम आगे बढ़ सकती है क्या सर। तो एग्जाम आगे बढ़ने की संभावना तो है, मुझे नहीं लग रहा जुलाई तक इसकी एग्जाम हो सकती है। हालांकि विभाग इतना फास्ट एग्जाम करवा रहा तो फिर ज़रूर भी कोई ना कोई नई वैकेंसी की फिर से तैयारी में है ना। तो अगर जुलाई में एग्ज़ाम होती है तो भी अच्छी बात है, आगे बढ़ती है तो भी अच्छी बात है। आपको तो तैयार रहना, कभी भी एग्ज़ाम हो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे मेन लास्ट के दिनों में आपको टेस्ट आपके देने चाहिए और कोशिश करें कि एक अगर ऑफलाइन आप बुक ले सकते हो तो ऑफलाइन बुक से आप टेस्ट दो। ऑफलाइन बुक से आप टेस्ट दोगे और ओमार सीट आप भरोगे ना तो प्रैक्टिस आपकी ओमार सीट की हो जाएगी। अब की बार आपकी एग्ज़ाम है ना वो ऑफलाइन होने वाली है। पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुई थी और पिछली एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन थी। अब की बार जो एग्ज़ाम होनी है वो ऑफलाइन होगी, है ना। तो कोशिश यही करें कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले आएँ और ऑफलाइन ही आपका टेस्ट आपको देना है ना, जिससे आपकी टाइमिंग का विशेष आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि सर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो किस स्पीड से अपने को चलना है ना। 120 मिनट का टाइम ही आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपके पास में 150 होंगे, है ना। 150 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट आपको टाइम है वो दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको ऑफलाइन ही टेस्ट देना चाहिए और टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपकी कमियाँ है ना वो आपको दिखा देता है कि हाँ कि भाई आप कौन से पार्ट में यहाँ पे सबसे वीक हो। तो ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन हो सके तो ऑफलाइन दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। आप टेस्ट हैं वो ज़रूर दें और एग्ज़ाम है वो जहाँ तक संभावना है थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अगर आगे नहीं भी बढ़ी तो जुलाई में भी एग्ज़ाम हो रही है तो अच्छी बात है भाई। जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब की बार देखो थोड़ी कट ऑफ इस वजह से कम रहेगी, हालांकि विद्यार्थी तो काफ़ी हैं लेकिन कट ऑफ इस वजह से कम रहेगी कि जो जेन्युइनली जो तैयारी कर रहे थे ना पुलिस की, यानी कि जो पिछली 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी से मेरिट में आउट हो रहे थे, यानी कि मेरिट में फेल हो रहे थे वो 1 या 2 वैकेंसी से, तो उनका क्या है कि आयु का क्राइटेरिया ज़्यादा होने की वजह से वो आउट हो गए, यानी कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाए।
जबकि उनकी अच्छी तैयारी थी, उनकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड थी, लेकिन एज में अब की बार रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो वो ज़्यादा विद्यार्थी जो टॉप लेवल के विद्यार्थी थे जिनको पहले से अनुभव था वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब की बार थोड़ी सी कट ऑफ है वो कम भी रह सकती है आपकी, है ना। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी आप तो तैयारी है वो अच्छे से करो, और जुलाई में ही आपकी एग्ज़ाम है ना, वो मान के तैयारी करो, क्योंकि सर एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होने वाली है। आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आगे नहीं बढ़ती है तो तैयारी आपको जुलाई के हिसाब से ही करनी चाहिए, और टेस्ट है वो ज़रूर आपको देने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।